अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज का जो अमल है, काला जादू वशीकरण कैसे करें। काला जादू वशीकरण कैसे करें। जो शरीफ ज़ादे हैं, पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ, जिनको बुरा लगता है, जो शरीफ ज़ादे हैं, जो हाजी हैं, जो नमाजी हैं, जो काजी हैं, वो वीडियो को न देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बाद में मुझे ये ना कहें कि आप कैसे अमलियात पेश करते हैं, तो इसलिए उनके लिए पहले ही मैं बता देता हूँ कि ऐसे अफराद जिनको इस तरीके की वीडियोज़ नहीं पसंद हैं, वो मेरे चैनल से जा सकते हैं। तो ये काला जादू वशीकरण कैसे करें। काले जादू के ज़रिए से किसी को वश में करना, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना, किसी को अपना महबूब बनाना, किसी से शादी का इरादा रखना, वो चाहे आप शादी के लिए करें या आप रिलेशन रखने के लिए करें या दोस्ती में मिठास पैदा करने के लिए करें, किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप बीवी के लिए करें, बच्चों के लिए करें, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए करें, मर्द के लिए करें, औरत के लिए करें, लड़के के लिए करें, लड़की के लिए करें, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये एक इल्म है, इसलिए मैं आपको पहुंचा रहा हूं काला जादू से वशीकरण कैसे करें। और दूसरी चीज़, इसके ज़रिए से आपके ईमान पे कोई ख़तरा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये काला इल्म है, मगर इसके ज़रिए से आपके ईमान पे कोई भी ख़तरा नहीं लाहक होगा। तो आइए जान लेते हैं ये इल्म हासिल कहाँ से हुआ, कैसे हम तक पहुँचा। देखें, इंसानों से ज़्यादा जिन्नात जो होते हैं वो जादू करते हैं। इंसानों से ज़्यादा जिन्नात जादू जानते हैं, इंसानों से ज़्यादा जिन्नात जादू करते हैं। इंसानों ने इतनी तहकीक नहीं की जितनी कि जिन्नातों ने जादू और इनके ऊपर तहकीक की है। तो ये अमल जो मौसूम है, ये जिन्नातों के नाम से मौसूम है। ये आह का अमल है। आह एक जिन का नाम है, जिसने ये तस्खीर दिया है, जिसने ये तस्कीर किया है, उसके ज़रिए से ये हमारे बुज़ुर्गों तक पहुँचा और हमारे बुज़ुर्गों ने इसे बशक्ल किताब हम तक पहुँचा दिया, या सीना दर सीना भी हम तक पहुँचा है। तो ये एक जिन्नाती दुनिया का अमल है, जो जिन्नात वगैरह इससे काम लेते हैं। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही जिन्नात होते हैं। फ़र्क इतना है, इंसान मिट्टी से बना है, जिन्नात आग से बनाए गए हैं। सारे माहौल, सारे रिश्ते जिस तरीके से इंसानों के होते हैं, उसी तरीके से जिन्नातों के भी होते हैं। तो ये बामुवक्किल अमल है, आह का अमल है। ये काला जादू है वशीकरण का। ये वशीकरण करने का बहुत ही पावरफुल अमल है। इसको करने का भी थोड़ा अलग ही तरीका होगा। तो आइए जान लेते हैं इसको करना कैसे। इसको हालत नजासत में करें, पाकीज़गी की हालत में न करें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप खुद नजिस हो जाएं। मसलन अगर आपने पेशाब कर लिया है, आप नजिस हो गए हैं, या आप गुस्ल जनाबत आप पे वाजिब हो गया है, या कोई और गुस्ल वाजिब हो गया हो आप पे, लड़का हो लड़की हो, तो आप इसको करें। पाकीज़गी की हालत में न करें। लेकिन नमाज रोज़े का आप जिस वक्त पे पढ़ते हैं उस वक्त आप पाक साफ़ हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप नमाज छोड़ दें, रोज़ा छोड़ दें। जो पाकीज़गी की हालत में जो आप पे वाजिब है वो सारी चीज़ें करें, लेकिन इसको नजासत की हालत में बनाना है बाथरूम के अंदर बनाना है। और उसके बाद में याद रहे, जब इस नक्श को आप बनाएंगे उस वक्त आपके जिस्म पे एक भी धागा नहीं होना चाहिए, एक भी कपड़े का एक सूत नहीं होना चाहिए। मेरी मुराद आप समझ गए हैं कि किस हालत में आपको बाथरूम में बनाना है इस नक्श को। जैसे कि आप नहाते हैं उसी हालत में बनाना है, चाहे मर्द बनाए, औरत बनाए, लड़का बनाए, लड़की बनाए, कोई भी बनाए, बरहना हालत में बनाए। इसको करने का जो तरीका है वो यही है। जिसको करना हो, जिसको सही लगता हो वही करे। जो करेगा अज़ाब व सवाब के ज़िम्मेदार खुद होगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। बरहना हालत में किसी भी तरफ मुँह करके बना सकता है। याद रहे, सादे कागज़ पे बनाना है, ब्लैक पेन से बनाना है, ब्लैक पेन से ही बनाना है और किसी पेन से नहीं बनाना है। बनाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये अमल बहुत पावरफुल है, जिसके लिए करोगे फिर आप उसका असर अपनी आँखों से देखोगे। जो करेगा इसका असर खुद देखेगा। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। जो करेगा इसका असर खुद देखेगा। याद रहे, बाथरूम में ही बनाना है। अगर बाथरूम ना मिले तो कोई ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे लोग गंदगी करते हों, जहाँ पे बौलो बरास करते हों, पेशाब व पाखाना करते हों, बौलो बरास बोलते हैं, जहाँ पे लोग टॉयलेट करते हैं या गंदी जगह जो होती हैं उसे बौलो बरास बोलते हैं। बौल के माना पेशाब के होते हैं, बरास के माना पखाने के होते हैं। तो जहाँ लोग बौलो बरास करते हो ना, वहाँ पे ही ये अमल आपको बनाना है। करना क्या है कि आपको इस तरीके से करना है। फिर आपको इस तरीके से ये बनाना, फिर इसके बीच में
سب سے پہلے آپ کو ایک لکیر ایسے کھینچنی ہے، اس کے بعد یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ اس طریقے سے کھینچنی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر اس طریقے سے اس میں کھینچنی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر اس میں بھی ایسے ایسے ایسے۔ یاد رہے یہ چیز یوں ہی نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی سے سب سے پہلا جادو ایجاد ہوا ہے، اسی سے عبرانی زبان کا جو یہ لفظ ہے اسی سے ایجاد ہوا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد میں آپ کو آہ لکھنا ہے، پھر یہاں لکھنا ہے، پھر یہاں لکھنا ہے، پھر یہاں لکھنا ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، اس سے ایمان خارج نہیں ہوتا، ایمان دائرہ ایمان سے آپ خارج نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھنا ہے 2 3 7، پھر آپ کو لکھنا ہے 7 2 3، پھر آپ کو لکھنا ہے 7 2 4، پھر آپ کو لکھنا ہے 1 3 5۔ اب یہ ساری چیزیں لکھ لینا ہے آپ کو۔ اب جس کے لیے کرنا ہے نا، اس کا نام جو اس تعویذ کے پیچھے لکھنا ہے، تعویذ کو پلٹنا ہے، پہلے اس کا نام لکھنا ہے، سامنے والے کا نام، اس کے بعد اگر وہ لڑکا ہے تو ابن لگائیں، لڑکی تو بنت لکھیں، اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ لیں۔ نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد میں اس تعویذ کو کسی کالے کپڑے میں کر کے، پولیتھین وغیرہ میں کر کے، آپ کو دھاگے سے کر کے اپنی کمر میں باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کمر میں باندھنا ہے۔ پھر اسے آپ آگے کی طرف رکھیں یا پیچھے کی طرف رکھیں، دھاگا کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے، آپ کے شرمگاہ تک آنا چاہیے، وہ آگے کی ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو، وہاں تک آنا چاہیے۔ کدھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آگے یا پیچھے، اس کو کر لیں، باندھے 24 گھنٹہ، صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ کا کام بن جائے گا۔ جس کے لیے آپ کرو گے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور وہ آپ کو چاہنے لگے گا، جیسے بھی چاہو گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا، جو کہو گے وہ کرے گا، جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے میں نے بتایا ہے، یہ ایک علم ہے، جو کرے گا اپنے رسک پہ کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک لاجواب عمل ہے، یہ ایک جناتی نقش ہے جو میں نے پیش کیا ہے، جناتی وظیفہ ہے، جناتی عمل ہے۔ یہ آپ کرو، آپ کو کامیابی اور کامرانی لازمی اور حتمی ملے گی۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے تو آپ مجھے اس نمبر پہ بتائیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا، پوری مدد کروں گا۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔